तो हेलो गाइस, आज के क्लास में हम बताएंगे कि मतलब गद्य और ग्रेजुएशन मिला के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कंपटीशन लेवल में, आईआरटी में पूछे जाते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दिया जाता है, समझ में नहीं आता। तो क्वेश्चन से कह रहा है कि यदि दो पिंड क्रमशः 49 मीटर तथा 25 मीटर की ऊंचाई से एक साथ छोड़े जाते हैं। क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है कि दो पिंड क्रमशः 49 मीटर तथा 25 मीटर की ऊंचाई से छोड़े जाते हैं एक साथ। पृथ्वी पर पहुंचने के समयों का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि पृथ्वी पर पहुंचने के समयों का अनुपात। तो क्वेश्चन में सबसे पहले दिया क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिए। पहले दिया क्या है, तुम्हें दिया है, क्या दिया है, प्रथम पिंड कितने ऊंचाई से गिर रहा है, यानी कि प्रथम पिंड कितने ऊंचाई से गिर रहा है, H1 ऊंचाई से गिर रहा है। H1 कितने 49 मीटर, क्रमशः दिया है क्या 49 मीटर। और दूसरा पिंड यानी कि दूसरा पिंड H2 ऊंचाई से गिर रहा है, तो इसका कितना दिया है, तुम्हें दिया है 25 मीटर। और दोनों का किस वेग से गिरा है, जिनका प्रथम वेग, इनका प्रथम वेग कितना हो जाएगा, प्रथम पिंड का प्रथम वेग, मतलब प्रथम पिंड का प्रथम वेग, प्रथम पिंड का प्रथम वेग कितना है, प्रथम वेग u1, यानी कि u1 इक्वल टू कितना 0। इसी प्रकार द्वितीय पिंड का प्रथम वेग कितना हो जाएगा u2 का मान भी 0 हो जाएगा। अब हम जानते हैं गति का समीकरण होता है, गति का समीकरण क्या होता है, गति का द्वितीय समीकरण से करते हैं क्या, H इक्वल टू ut हाफ GT स्क्वायर, क्योंकि प्रथम पिंड ऊपर से गिर रहा है गुरुत्वीय त्वरण में, इसलिए GT स्क्वायर हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। तो हमें दिया क्या है, यहाँ पर दिया है H इक्वल टू ut हाफ 1/2 यानी कि, और GT स्क्वायर आपको दिया है यहाँ पर। अगर इसलिए हम माने तो u का इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग यानी कि u1 ही होगा। तो H1 ये क्या है, मान लेते हैं H1 ही है, H1 है। फिर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू फुट करेंगे जब H1 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, प्लस हाफ क्या हो जाएगा GT स्क्वायर, क्योंकि किसी का भी मान दिया नहीं है GT स्क्वायर, क्योंकि T1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब ये एक समय उसमें भी दिया है एक समय, इसलिए इसको T1 मान लेंगे, उसको T2। तो H1 इक्वल टू कितना दिया है, H1 इक्वल टू तुम्हें दे दिया है कितना, ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या हाफ GT1 स्क्वायर, इतना होगा। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। एक इसके लिए ऊंचाई है प्रथम पिंड के लिए, यानी कि फर्स्ट पिंड के लिए तुम्हारा हो जाएगा कितना, फर्स्ट पिंड के लिए। अब द्वितीय पिंड के लिए क्या हो जाएगा गाइस, क्वेश्चन को समझते रहिए। अगर लो क्वालिटी होगी तो लो क्वालिटी बढ़ा लेना। द्वितीय पिंड के लिए वही फार्मूला लगेगा, तो इसी के जरिए हो जाएगा H2 इक्वल टू हाफ GT2 स्क्वायर, क्योंकि दूसरा द्वितीय पिंड के लिए है। इसको हम मानेंगे इक्वेशन 2। और अनुपात कहाँ है, अनुपात के लिए हम जानते हैं कि एक दूसरे से भाग दिया जाता है। तो समीकरण यहाँ पर इक्वेशन समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, क्योंकि अनुपात पूछा है तुम्हें समय का, भाग देने पर तो H1 को भाग देंगे H2 से, यहाँ पर H1 को भाग देंगे H2 से। तो H1 का मान क्या दिया था, हाफ GT1 स्क्वायर, यहाँ पर क्या दिया था हाफ GT2 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर एक कर रहा है, तो H1 अपन H2 का मान क्या है T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर, यही आ रहा है ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन समझ में आता होगा आपको, बता रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा, क्या होगा, इतना बच गया आपको। अब क्या होंगे T1 और T2, यहाँ पर H1 बटा H2 T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट आ जाएगा, तो बचेगा T1 बटा T2 इक्वल टू अंडर रूट में H1 बटा H2। और H1 का मान कितना दिया है तुम्हारा, H1 का मान दिया है यहाँ पर कितना दिया, अंडर रूट, यहाँ पर H1 का मान आपको दिया होगा, यहाँ पर देखिए H1 का मान 49 मीटर, H2 का मान 25 मीटर। H1 का मान कितना दिया 49 मीटर और H2 का मान कितना दिया है 25 मीटर। तो इसका जब निकालेंगे रूट में से, तो इसका कितना 7 49 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 7 और 25 का वर्गमूल कितना आ गया 5। तो यही आपका आंसर हो गया क्या, T1, यानी कि प्रथम पिंड के लिए समय कितना लगा 7:5, क्योंकि अनुपात में पूछा है, तो इसलिए इसका कितना गया, इसका आ गया 7:5। तो गाइस क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगे तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।